हेलो गाइस। ये हमारा ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 4। चैप्टर का नेम है क्लाइमेट। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बीच में हम डिफरेंस देख लिए थे। हमें पता है कि वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट होता है और ये स्टेबल होता है वेदर के कंपेरेटिवली। इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट देख चुके थे। उसमें हमें पता है कि इंडियन क्लाइमेट शो ग्रेट वेरिएशन। वेरिएशन किन किन चीज़ों में है, टेम्परेचर में, रेनफॉल में और सीजन्स में। जैसे यहाँ पे हम देख चुके थे कि टेम्परेचर द्रास में क्या है, -45 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं थार डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेरिएशन है, कितना वास्ट वेरिएशन है। इसके अलावा हम देख चुके थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। अब जो हमारा क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें हम कुछ पॉइंट्स देख चुके हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। उसके अलावा क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसमें हम देख चुके थे कॉन्टिनेंटैलिटी हो गया था। इसका मतलब आपको मैं बताया था कि जो जगह, जो प्लेस अगर सी शोर से नज़दीक है तो उस पर क्या होगा, मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा। और जो इनलैंड है, जो इंटीरियर प्लेसेस है, उस पर क्या होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट होंगे, उस पर मॉडरेट इफेक्ट ऑफ सी नहीं होगा। तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके थे। इसके अलावा प्रेशर एंड विंड्स हम देख चुके थे। इंडियन मानसून इज कंट्रोल्ड बाई, किन किन चीज़ों से इंडियन मानसून कंट्रोल्ड है, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, तो उसको हम आगे भी अच्छे से थोड़ा ब्रीफली कवर करेंगे। इसके अलावा हिमालय का क्या रोल है, ब्लॉक कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ऑलमोस्ट ये सारे सेम ही हैं जो वेदर के थे। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करेंट्स। आपको मैं बताया था 2 टाइप ऑफ ओशियन करेंट होते हैं, वार्म ओशियन करेंट और कोल्ड ओशियन करेंट। इसके बाद रिलीफ फीचर्स। तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो आज हमें देखना है वो है द इंडियन मानसून। अब इंडियन मानसून, पहले यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ टॉपिक, उसमें हम देखते हैं कि इंडियन मानसून का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म जानने से पहले आपको मैं बताया था कि मानसून है क्या। यहाँ पे ये देखिए, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम। इसका मतलब क्या होता है, मौसिम का मतलब होता है सीजन। मानसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। ये मैं आपको कल बताया था कि मानसून क्या है, मानसून इज सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। वही यहाँ पे लिख रहा, मानसून सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड इन समर एंड लैंड टू सी इन विंटर। इसे हम क्या बोलते हैं, ये है मानसून। अब उसका हम अच्छे से थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहला क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। अब आप एक बात बताओ, जब भी समर आएगा तो समर आने के टाइम पे क्या होगा, लैंड पे कंपेरेटिवली, ओशियन या सी से लैंड पे कंपेरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एयर जो है लाइटर हो जाएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो गर्म होने की वजह से जो हवा है वो क्या होगा, लाइटर होगा। तो लाइटर होने के बाद क्या होगा, वो राइज़ करेगा। और जब एयर राइज़ करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, वहाँ पे प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये देखो आप यहाँ पे लिख रहा, इन समर लैंड हीट्स लो प्रेशर। अब लो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, एयर बिकम्स लाइटर एंड हेंस राइज। जब एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे में क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। इसके अपोजिट आप यहाँ देखो, विंटर में ये क्या लिख रहा, इन विंटर लैंड कूल्स फास्टर। आपको मैं बताया था कि लैंड जो है ओशियन या सी वाटर के रिस्पेक्ट में जल्दी गर्म और ठंडा होता है। तो सर्दी में क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा लैंड पे। क्यों, क्योंकि कोल्ड एयर इज डेंसर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, वो ठंडा है कंपेरेटिवली, सी से वो ठंडा है। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे हवा, ठंडी हवा होगी। तो ठंडी हवा होगी तो क्या होगा, वहाँ पे एयर डेंस होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एयर सिंक्स होगा। एयर क्या है, नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि इन समर लो प्रेशर क्रिएट होगा लैंड पे, एयर बिकम्स लाइटर एंड हेंस राइज। और समर में ही सी रिमेन्स कूलर। कूलर किसके कंपेरेटिव में, लैंड के कंपेरेटिवली। तो ये जब कूलर होगा तो सी पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और लैंड पे आपको बताया मैं पीछे कि लो प्रेशर होगा।
तो ये क्या होगा, विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये हम क्या बोलते हैं, इसे मानसून विंड बोलते हैं। इसको मैं और अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। मानसून समझने से पहले आप एक कंसेप्ट समझो, लैंड और सी ब्रीज। जैसे ये लैंड है ना, और ये यहाँ पे सी वाटर है। अब एक बात बताओ आप कि दिन के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, लैंड सी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा गर्म होगा। तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होगा, लैंड के ऊपर का जो हवा होगा वो हल्का हो जाएगा। हल्का होने की वजह से क्या होगा, वो राइज करेगा, है ना। और राइज करने के बाद ये क्या होगा, बाइफरकेट होगा। ये बाइफरकेट होकर किस तरफ जाएगा, ओशन की तरफ जाएगा। और आपको मैं बताया हूँ कि लैंड के रिस्पेक्ट में जो ओशन है वो ठंडा होगा। तो ठंडा होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एयर वहाँ पे डेंसर होंगे। डेंसर होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एयर ऊपर से सिंक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो जब एयर नीचे की तरफ आएगा कहीं से भी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। और यहाँ से आपको मैं बताया हूँ कि गर्म होने की वजह से लैंड गर्म हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हवा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जब हवा जाएगा तो लैंड पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर। तो अब देख सकते हो ये डे टाइम का है, डे, या आप इसको समझ सकते हो समर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट है और ओशन पे हाई प्रेशर क्रिएट है। अब आपको पता है कि हवा जब भी बहता है तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब विंड इस डायरेक्शन में ब्लो होगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। इसी का बड़ा फॉर्म जो है वो मानसून में हमें देखने को मिलता है। ये मतलब ये एक छोटा एक रीजनल जगह पे आपको देखने को मिलता है। इसी का बड़ा फॉर्म जो है वो मानसून में हमें देखने को मिलता है। ये हमारा क्या है, सी ब्रीज, दिन के टाइम पे या समर के टाइम पे। इसी का जो अपोजिट है वो क्या है, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज कब होता है, रात के टाइम पे, है ना। लैंड ब्रीज में क्या होगा, सी के रिस्पेक्ट में जो लैंड है वो ज़्यादा ठंडा होगा। तो ज़्यादा ठंडा होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एयर सिंक करेगा। तो लैंड पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा और ओशन पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि लैंड से सी की तरफ हवा ब्लो करेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, लैंड ब्रीज होगा। तो रात के टाइम पे लैंड ब्रीज होता है और दिन के टाइम पे या समर के टाइम पे सी ब्रीज होगा। दिन के टाइम पे, समर के टाइम पे नहीं ऑफ कोर्स। ये समर आपको मैं मानसून समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको लैंड और सी ब्रीज समझ में आ गया कि कैसे क्रिएट होता है। अब इसी का बड़ा फॉर्म आपको मैं मानसून में समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, इन समर लैंड पे क्या है, गर्मी है। तो गर्मी की वजह से क्या है, वहाँ पे एयर लाइटर होगा। लाइटर होने की वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी लैंड पे गर्मी होने की वजह से एयर ऊपर की तरफ जाएगा तो लैंड पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर। और जैसे ही लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सी पे क्या होगा, सी कूलर है। तो कूलर होने की वजह से क्या होगा, एयर सिंक करेगा। तो एयर सिंक करेगा तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। अब इस इमेज में देखना, इस इमेज में जैसे ये लैंड है, यहाँ पे आप देखना इस इमेज में, ये लैंड है, ये इंडियन पेनिनसुला है। तो ये क्या है, लैंड पे क्या क्रिएट होगा, गर्मी की वजह से लो प्रेशर, है ना। और ये जो ओशन है, जो अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है, कंपेरेटिवली हाई प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि लैंड सी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा गर्म है। और इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एयर राइज करेगा। तो जब एयर राइज करेगा तो लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के अपोजिट जो सी है, जो ओशन सरफेस है, उस पर क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपको फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि एयर हमेशा कहाँ ब्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि जो एयर का जो मूवमेंट है लोअर एटमॉस्फेयर में, वो आपको कहाँ से दिख रहा है, अरेबियन सी से इंडियन पेनिनसुला की तरफ। यही क्या है, साउथ वेस्ट मानसून, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि समर का ये केस है। उसके अपोजिट विंटर में, विंटर में क्या है कि लैंड कूल्स फास्टर। लैंड जो है जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, लैंड पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि जब ठंडा होगा तो एयर क्या होगा, डेंसर होगा। और डेंसर होगा तो सिंक होगा। सिंक होने की वजह से, एयर नीचे आने की वजह से लैंड पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। और आपको मैं बताया कि लैंड जब जल्दी ठंडा हो रहा है और जल्दी गर्म हो रहा है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जल्दी ठंडा गर्म हो रहा है, सी के रिस्पेक्ट में, सी के अपोजिट। तो जब लैंड यहाँ पे ठंडा है
तो सी क्या है उसके रिस्पेक्ट में, वार्मर है। तो जब सी वार्मर है तो उस पर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर है, इस इमेज में आप देखो सी पे लो प्रेशर है और लैंड पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो जब हाई प्रेशर लैंड पे है और सी पे लो प्रेशर है, तो इस टाइम पे एयर कहाँ से कहाँ ब्लो करेगा, लैंड से सी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट मानसून। ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये दो टाइप के मानसून है ना। और आप कह सकते हो कि ये दो टाइप ऑफ मानसूनल विंड है। सिंपली मतलब ये है इसका कि जो रिवर्सल ऑफ जो विंड डायरेक्शन है, आप देख सकते हो कि ये साउथ वेस्ट है इस इमेज में, और इस इमेज में नॉर्थ ईस्ट है सर्दी के टाइम पे, विंटर मानसून। तो ये क्या है, ये रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन है सीजन के हिसाब से, है ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। यहाँ पे नीचे मैं आपको समझा दिया हूँ लैंड और सी ब्रीज क्या है। सी ब्रीज दिन के टाइम पे या कह सकते हो समर के टाइम पे उसका मैकेनिज्म होगा, और जो लैंड ब्रीज है वो रात में होगा। सी ब्रीज क्या है कि यहाँ पे जब लैंड पे जब लो प्रेशर क्रिएट होगा और ओशन सरफेस पे जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब सी से ओशन की तरफ इस डायरेक्शन में जब एयर का मूवमेंट होगा, एयर ब्लो करेगी, तो उससे क्या होगा, सी ब्रीज होगा दिन में, और उसके अपोजिट रात में क्या होगा, लैंड ब्रीज होगा, है ना। मॉनसून में जो हमारे इंडियन मॉनसून है, जो ट्रॉपिकल मॉनसून है, उसमें एक रोल है ITCZ का। एक रोल क्या, सबसे मेजर रोल इसका ही है ना। अब पहले आपको ये समझना है कि ITCZ है क्या। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये किस चीज़ के कन्वर्जेंस की बात कर रहा, इतना आपको है खैर ये मतलब इतने एक्सप्लेनेशन का आपको ज़रूरत है नहीं इस क्लास में। आप बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में, बहुत ही बेसिक टर्म में समझ सकते हो। ITCZ इज ए लो प्रेशर जोन नियर इक्वेटर। यहाँ आप देखो इस इमेज में देखो, ये क्या है, ये ITCZ है, ये जोन है एक, है ना। ये कैसा जोन है, ये लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर, लो प्रेशर क्यों है ये आपको मैं समझाता हूँ। कि आप समझ के चल लो कि यहाँ पे क्या है, सन है। तो सन का डायरेक्ट रे अगर यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एयर राइज करेगा। तो जब एयर राइज करेगा, तो आपको मैं पहले बताया हूँ कि एयर राइज करने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो यही है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस कहने का मतलब कि दो विंड्स का मिलना। अब मिलना किन दो विंड्स की यहाँ पे बात चल रही है, एक है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और एक है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। हालांकि आपको इसके मैकेनिज्म को जानना नहीं इस क्लास में। अब बस इतना समझ लो कि एक ITCZ जो है एक लो प्रेशर जोन है नियर इक्वेटर, ये इसकी बात चल रही है ना। तो ITCZ आप समझ गए। अब इसके आगे पॉइंट यहाँ क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग समर ITCZ शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड ओवर इंडिया पुल्स मानसून विंड इनसाइड इंडिया। अब आप समझो इस चीज़ को कि अगर सन का डायरेक्ट रे अगर इक्वेटर पे आ रहा है, तो वो लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा, इक्वेटर पे। अब जब भी सन का अपेरेंट मूवमेंट अगर नॉर्थ की तरफ होता है, तो आपको पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। तो उस वजह से क्या होता है कि सन का जो डायरेक्ट रे है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में डायरेक्ट रे आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, ITCZ जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करना शुरू कर देता है ना। तो जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करने के बाद से क्या होगा, ये इंडियन जो प्लेन है खास करके, ये इस एरिया में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ यहाँ पे अगर ITCZ का ये जोन आ गया यहाँ पे, तो इससे क्या होगा आपको मैं 1 मिनट समझा रहा हूँ अच्छे से। आप इस इमेज में समझो यहाँ पे कि पहले सपोज ITCZ यहाँ पे है ये जोन, ठीक है। तो पहले लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएटेड रहेगा, यहाँ पे। अब आपको मैं बताया हूँ कि सन जो है अगर अपेरेंटली मूव करता है, सन का जो डायरेक्शन सन नहीं मूव करता, अर्थ मूव करता है, तो जो अपेरेंट मूवमेंट होता है उस वजह से क्या होता है, सन का डायरेक्ट रे हमारे नॉर्थवर्ड में शिफ्ट कर जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, ये जो लो प्रेशर जो जोन है जो ITCZ है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देता है ना। तो शिफ्ट करते करते ये यहाँ से क्रॉस अगर इफ करना शुरू कर दिया ये, है ना, यहाँ से, तो ये फिर क्या हो जाएगा,
ये ITCZ हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ये पूरा बेल्ट या नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पे, है ना। तो जब ये बेल्ट शिफ्ट किया तो ये ITCZ यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ पे लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर अगर यहाँ पे है तो आपको पता है कि ओशन पे क्या है, ओशन पे है हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मानसूनल विंड जो है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो इंटेंसीफाई होके इंडियन पेनिनसुला की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये है ITCZ का रोल। यहाँ पे लिख रहा है ड्यूरिंग समर ITCZ शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स ओवर इंडिया, पुल्स मानसून विंड इनसाइड इंडिया, है ना। तो ये बेसिक्स ITCZ का मतलब है, और ये इसका रोल है इंडियन मानसून पे। अब यहाँ पे मैं बहुत ही ब्रीफली आपको प्रेशर बेल्ट समझा देता हूँ। ये देखो, जैसे ITCZ है, तो ये आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि सन का डायरेक्ट रे अगर इक्वेटर पे आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि एयर वहाँ से राइज करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि एयर नीचे में जब होगा नहीं तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा। ये है दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसके ऊपर है यहाँ पे ये होगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर, है ना। ये 4 बेल्ट हो गए। अब ये 4 बेल्ट क्रिएट कैसे हुए, ये आपको नहीं जाना है इस क्लास में। आपको मैं बहुत ही ब्रीफली एक कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पे। उसका नेम है कोरियोलिस फोर्स, या कह सकते हो कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट का सीधा मतलब ये है कि कोरियोलिस इफेक्ट इज कर्विंग इन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। अब अर्थ जब रोटेट होता है तो उस वजह से एक इनविजिबल फोर्स लगता है। उससे क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फेयर है, जैसे ये इक्वेटर के जो ऊपर में जो नदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं तो राइटवर्ड वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करती हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नॉर्थवर्ड नॉर्थ हेमिस्फेयर में, इस पॉइंट से आपको देखना जो इनिशियल पॉइंट है, अगर इस डायरेक्शन से अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो आपको मैं बताया हूँ कि नदर्न हेमिस्फेयर में ऑब्जेक्ट नॉर्थवर्ड डिफ्लेक्ट सॉरी राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करती हैं, है ना, और साउथ हेमिस्फेयर में वो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करती हैं। इन केस अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये भी इसके रिस्पेक्ट में, अगर हम यहाँ खड़ा होकर इस जगह पे खड़ा होकर इस तरफ अपना अगर फेस करेंगे तो इसके राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। कहने का मतलब ऐसे, तो ये जो विंड है इस तरफ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। यही इसके अपोजिट साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में आपको बताया हूँ कि लेफ्टवर्ड वो डिफ्लेक्ट करती हैं। कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो इस डायरेक्शन में तो इसके लेफ्ट में क्या हुआ, ये हो गया, है ना। और अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो इसके लेफ्ट में आप यहाँ से देखना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, यहाँ से लेफ्टवर्ड ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये है कोरियोलिस फोर्स कि नदर्न हेमिस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगा और सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कोरियोलिस फोर्स है कि इनविजिबल फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से अप्लाई होता है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट पे, आपको याद रखना है। तो आपको मैं बता दिया हूँ यहाँ पे कि 4 तरह के हमारे पास प्रेशर बेल्ट हैं। ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। अब आपको मैं बताया हूँ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करेगी। अब ब्लो की वजह, अब उसका एक चीज़ मैं जो नीचे में आपको कंसेप्ट बताया वो बताया हूँ कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स में ये नॉर्थ हेमिस्फेयर नदर्न हेमिस्फेयर 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके ऊपर का सारा क्या होगा, नदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से अगर यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ अगर विंड का ब्लो होगा तो ये क्या होगा, राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो विंड क्या होगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा विंड का। एक सेकेंड, जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से अगर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो लो प्रेशर है, तो यहाँ से विंड क्या होगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे आप देखना, यहाँ से अगर आ रही है विंड तो ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट एक हमारा डायरेक्शन हो जाएगा विंड का। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये आपको इतना मतलब मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इस क्लास में। अब बस बहुत ही बेसिक टर्म में सारी चीज़ें समझ लो। आपको पता चल गया कि ये कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं,
एयर का मूवमेंट क्यों होता है, किस डायरेक्शन से होता है। इसके नीचे कंसेप्ट दिया हुआ है एल नीनो इफेक्ट। आपको मैं हालांकि कल थोड़ा सा बताया हूँ। तो एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, पहले तो ये समझो कि एल नीनो है क्या। एल नीनो इज ए वार्म ओशन करेंट इन पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। एल नीनो है क्या, एक वार्म ओशियन करेंट है। आपको मैं बताएं कि ओशन करेंट क्या होता है, कोल्ड और वार्म होता है। तो एल नीनो क्या है, वार्म ओशन करेंट है। कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। और आप अच्छे से जानो तो ये सदर्न पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में। अब इसका इफेक्ट क्या है, बस आपको इतना ही जानना है इस क्लास में कि एल नीनो का निगेटिव इफेक्ट होता है इंडियन मानसून पे। कहने का मतलब काउजेज वीक मानसून एंड ड्राउट इन इंडिया। तो ये क्या है, इंडियन मानसून पे निगेटिव इफेक्ट है। एल नीनो के अपोजिट में क्या होता है, ला नीना। ला नीना से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मानसून होता है। कहने का मतलब कि ला नीना का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इंडियन मानसून पे। तो आपको एल नीनो और ला नीना पता चल गया कि कहाँ पे होता है, ये पैसिफिक ओशन में होता है। एल नीनो का निगेटिव इफेक्ट है और ला नीना का स्ट्रॉन्गर मानसून होता है, इसका मतलब उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके आगे एक बहुत ही ब्रीफ में आपको कंसेप्ट जानना है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम होते हैं हाई स्पीड विंड इन अपर एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में, अपर एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, हाई स्पीड विंड होते हैं। वो भी हमारे इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं। अब आपको जानना है कि जेट स्ट्रीम दो तरह के होते हैं, पहला वेस्टर्न जेट स्ट्रीम और दूसरा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम नाम से ही आप देख सकते हो कि इसका फ्लो कहाँ से होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम है उसका क्या इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस विंटर रेनफॉल। आपको पता है बात कि सर्दी के टाइम पे दिल्ली एनसीआर और फिर इसके आसपास के रीजन में, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब एरिया में विंटर में बारिश होती है। उसका वजह क्या है, उसका वजह यही है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। आप एक और टर्म सुने होंगे शायद, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको इतना एलिबोरेट में जानना नहीं इन सब चीज़ों को, आप इतना बस समझो कि दो तरह के जेट स्ट्रीम होते हैं, पहला है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, दूसरा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो वेस्टर्न जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ उनका फ्लो होगा। वो इंडियन मानसून का कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस विंटर रेनफॉल। अब जब सर्दी में बारिश होगी तो उससे क्या होगा, राबी क्रॉप को इफेक्ट करेंगे। तो राबी क्रॉप को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। तो ये जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो राबी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होता है। दूसरा हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फ़ायदा क्या है, हेल्प ऑनसेट ऑफ मानसून। ये अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून में हेल्प करते हैं, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जेट स्ट्रीम इंश्योर मानसून रीचेज केरला इन जून। आपको जो पता है जो साउथ वेस्ट मानसून है वो जो जून के टाइम पे ही केरला में रीच कर जाता है, केरला पहुंच जाता है साउथ वेस्ट मानसून। तो उसमें भी एक किसका इम्पैक्ट होता है, उसमें किसका एक रोल होता है, जेट स्ट्रीम का। तो ये बहुत ही ब्रीफली आपको जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ITCZ और ये सारी चीज़ें जाननी थी। इसके आगे हमारा है सीजन्स इन इंडिया। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, पूरे क्लाइमेटोलॉजी का, पूरे ये जो सेक्शन है उसका इंपॉर्टेंट ये सारे टर्म्स थे। तो आपको इजी लैंग्वेज में सब जानना ज़रूरी था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ एज वेल।